हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन योर साइंस क्लास। बच्चों, हम टॉपिक कर रहे थे जल। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जल का वितरण। वितरण का मतलब बांटना, कि जल को हम किस हिसाब से बांटते हैं। जल कहीं पे तो ज्यादा है, कहीं पे वितरण मतलब बांटना। कहीं पे तो बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। तो जहाँ पे ज्यादा होती है बारिश, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाती है बेटा, बाढ़ आ जाती है। अत्यधिक वर्षा हो जाती है ना, तो वहां पे बाढ़ आ जाती है। और जहाँ पर वर्षा की कमी होती है, जहाँ पे बारिश नहीं होती, तो वहां पे सूखा पड़ जाता है ना। हमारे देश में एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो रहा है। तो देखो मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पूरे साल जल उपलब्ध होता रहता है? आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि जहां वर्षा तो पर्याप्त, तो जल की कमी रहती है। क्या हम ये कह सकते हैं ये सब कुछ किसके कारण? जल के कुप्रबंधन के कारण, कि हम जल का प्रयोग सही नहीं करते। देखो मानचित्र में देखिए आप, कि जहाँ पे ये डार्क कलर है, बिल्कुल देखो यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, 400 मीटर सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद 200 से 400 मीटर के बीच में ये पर्पल कलर आया हुआ है। ठीक। इसके बाद आया हुआ है 100 से 200 में ये लाइट 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 है ना। और 60 से 100 सेंटीमीटर तक जहां पर बारिश होती है, वो ये वाला एरिया है सारा, जहां पर भी मतलब कि मीडियम होती है बारिश। और 40 से 60 यानी कि कम, तो वो सारे ये सूखे एरिया हैं। और जहाँ पे बिल्कुल ही वाइट है, जैसे ये है बांग्लादेश है, भूटान है, यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, रेयर केस। तो आपको समझ में आया मानचित्र में कि ये मानचित्र कैसे भरा हुआ है? ओके। आप लोग अपनी कॉपी में ये मानचित्र बनाएंगे और इसको कवर अप करेंगे। इसके बाद कहता है बेटा आगे, जल प्रबंधन। अब आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा था कि हम पाइपों के द्वारा, पाइप तंत्र द्वारा हम पौधों में पानी डालते हैं। कैसे हमारे घरों में पानी आता है, ठीक है, वहां पे वाटर सप्लाई के द्वारा। अब कहते हैं कि हमारा नागरिक होने के कारण दायित्व बनता है कि हम जल को व्यर्थ होने से रोकें। हमें जानबूझ से जल को बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की क्या हो रही है? बर्बादी, क्योंकि जल बहुत ही कीमती है। वर्षा जल का उपयोग भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। भूमि जल मतलब भूमि के अंदर जो जल पाया जाता है उसे भूमि जल कहते हैं। और उसकी पुनः पूर्ति जो होती है वो वर्षा जल द्वारा ही होती है। हमें वर्षा जल को संग्रहण यानी कि जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जहां पर हम इसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण है, और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी भी बनाई है। प्राचीन समय से, बहुत पुराने टाइम से बावड़ी बनाई जाती है। तो बावड़ी जल संचित एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसको पक्का कर दिया जाता है और उसमें जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। जलाशय में धीरे 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 गाद जमा हो जाती है, तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों को, इन तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा कि भाई हमारा तो स्थान सूखा पड़ रहा है, इसीलिए बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है, वहां कम वर्षा के बावजूद भी जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन वाली बात ही हो रहा है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो उन बावड़ियों में जल भर जाता है, और फिर उन बावड़ियों से ही जल ले लेकर उपयोग किया जाता है। किसान भी अनेक का उपयोग मित्रता से कर सकते हैं, यानी संभवतः अपने खेत में बूंद बूंद करके ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में पानी जाता है और पानी बर्बाद भी नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे बताया गया, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहां का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में भी पानी नहीं रहता है। पिछले वर्ष जल की मांग बढ़ गई थी। भूमि जल का उपयोग पुनः पूर्ति के लिए करने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि जल स्तर जो है चिंताजनक रूप से नीचे गिरता ही चला जा रहा है, भूमि जल स्तर खत्म होता जा रहा है। ठीक है। इसीलिए एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल का संग्रहण का निश्चय किया गांव वालों ने, और रुकमावती नदी पर और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 बांध यानी कि चेक डैम बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतः स्रवण दर को बढ़ाया गया, जिससे कि जल भर की पूर्ति की गई और जल की कमी को पूरा किया गया। कितने डैम बनाए गए बच्चों? 18 चेक डैम। कौन सी नदी पर? रुकमावती नदी और उसकी सहायक नदियों पर। ठीक है। अब वर्ष भर उनके यहाँ पानी उपलब्ध रहता है। अब देखो
आप लोग क्या करोगे, आपकी भूमिका। अब देखो जैसे खेतों में है, ये कौन सी सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए हमें, ड्रिप का। कौन सी सिंचाई का, ड्रिप तंत्र का। अब विद्यालय में या कहीं पे भी आपने क्यारी लगा रखी है तो वहां पे ऐसे ही पानी ना डालें, ड्रिप तंत्र का प्रयोग करें, जिससे कि बूंद बूंद करके पानी उसकी जड़ों में जाए। अब जल की बचत कैसे करेंगे, आप ब्रश करते हैं तो नल को खुला नहीं छोड़ना है, फर्श की धुलाई करते हैं तो धोने की बजाय पोछा लगाएं, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो मुरझा जाते हैं, तो सूख जाते हैं। अब उनके अंदर भी तो जल की कमी हो जाती है ना। अब क्यों उन्हें जल क्यों जरूरी है, क्योंकि मृदा से जो पोषक तत्व लेते हैं वो उनको जल की सहायता से ही एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त तो हो जाएगी अगर पानी नहीं रहा तो, ठीक है, क्योंकि पौधों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न पर्याप्त भोजन मिलेगा, न ऑक्सीजन मिलेगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंध अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब आगे कहता है कि एक सफल प्रयास क्या था, देखो राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है राजस्थान, गर्म और शुष्क। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती के लिए सफल प्रयास द्वारा हल किया गया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में बदल दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियां अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगीनी और जहाज वाली को जल संग्रहण द्वारा पुनः जीवित कर दिया। यानी कि उन्होंने वहां पे क्या बना दिया, बावड़ी बना दी, बहुत सारे जल संग्रहण किया, जिससे उन नदियों में दोबारा से पानी आ गया। चलो हम करते हैं, आपने क्या सीखा इस पूरे चैप्टर में, हमने क्या पढ़ा। जल सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है बच्चों, 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस, वाष्प यानी कि। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, पृथ्वी पर से जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है और वहीं से वापस आता है। फिर भी विश्व के अनेक भागों में योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलाप के कारण हो रहा है, क्योंकि मनुष्य अलग अलग तरीके से पानी का उपयोग कर रहा है, बर्बाद कर रहा है पानी को, ठीक है। उद्योगों में की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों, अन्य स्थानों में रिसते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे, यानी कि कम से कम करे, ठीक है, और सही तरीके से उपयोग करें। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं, आते हैं और सूख जाते हैं, इसलिए पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको जल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।